ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेके, जिसपे मोस्टली एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और ये कंसेप्ट होता है बच्चे अपोजिट अल्फाबेट्स का। अगर आपने पहले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया हो, किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ बच्चे, वनडे एग्जाम में इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब ये अपोजिट अल्फाबेट्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखो बच्चे, हम सब जानते हैं कुल अल्फाबेट्स कितने होते हैं। कुल अल्फाबेट्स होते हैं 26। कुल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। अब अपोजिट का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर मैं आगे से देखूं तो पहले स्थान पे कौन आता है? ए। आगे से देखूं तो पहले स्थान पे कौन आता है? ए। अगर मैं पीछे से देखूं तो पहले स्थान पे कौन आता है बच्चे? जेड। इसका मतलब ए और जेड क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। ए और जेड हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट। उसी तरह आगे से दूसरे स्थान पे क्या आता है बच्चे? बी। पीछे से दूसरे स्थान पे क्या आता है? वाई। बी और वाई होता है एक दूसरे के अपोजिट। सी और एक्स होता है अपोजिट, एंड सो ऑन। तो अब मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जरा मुझे बताओ पी के अपोजिट क्या होगा। मैंने बोला बताओ जी पी के अपोजिट क्या होगा, और इस पे सवाल एग्जाम में आया हुआ है। 2022 का अगर आप सीजीएल का पेपर देखोगे डियर, तो सीजीएल के पेपर में इस कंसेप्ट पे सवाल पूछा गया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी कौन से दो अक्षर होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि इन अपोजिट को याद कैसे किया जाए। तो अब आप याद कैसे करोगे? आप बोलोगे ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी। ऐसे याद नहीं होगा बेटा। ऐसे याद करोगे तो क्या होगा? आज याद करोगे, कल भूल जाओगे, फिर याद करोगे, फिर भूल जाओगे। तो अब देखो जी, अपोजिट अल्फाबेट्स को हम याद कैसे करते हैं, कैसे याद किया जाए। अब देखो जी, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चे? 26। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो अगर मैं अपोजिट का जोड़ा बनाऊं, पेयर बनाऊं, तो कुल कितने पेयर बनेंगे? 13 पेयर बनेंगे। 13 पेयर बनेंगे। इन 13 पेयर्स को आपको याद करना है। इन 13 पेयर्स को आपको याद करना है, क्योंकि इस पर कैसा सवाल पूछा गया यह मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पेपर में पूछा गया सवाल आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब इसको याद कैसे करें? तो देखो बच्चे, अब आप एक काम करो बच्चे, आप इन 13 पेयर्स को याद करने के लिए 13 वर्ड्स को याद कर लो। 13 ऐसे वर्ड को याद करो जो हम रियल लाइफ में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है? 13 वर्ड्स याद करने बच्चों। 13 वर्ड्स को वो वर्ड है जो हम हमेशा रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो चलो जी, इन 13 वर्ड्स के बारे में जानते हैं। अब करना क्या है बच्चे? जब भी आपको समय मिले, जब भी समय मिले, आपको हाथ पे इन 13 वर्ड्स को ध्यान करना है। पहले केस में क्या होगा? जब पहली बार करोगे तो 7-8 याद होगा, आगे नहीं याद होगा। फिर देखो कौन कौन सा याद नहीं है, फिर उसको बोलना है। मतलब कहने का मतलब क्या होगा बच्चे? जब भी मौका मिले इन 13 वर्ड्स को आपको बोलना है, बार बार रिपीट करना है। तब तक रिपीट करो जब तक दिमाग में देखते उसका अपोजिट ना आ जाए। जैसे अब आ जाओ जी, पेयर से याद करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या याद करेंगे? तो सबसे पहला वर्ड याद करो इंडियन रेलवेज। सब जानते हैं इंडियन रेलवेज। तो मैं क्या बोलूंगा? पहला वर्ड आ गया बच्चे इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का मतलब क्या हो गया बच्चे? इंडियन रेलवेज का मतलब हो गया आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मींस व्हाट? अगर आप आगे से गिनोगे तो आई का स्थान क्या आएगा? 9। पीछे से गिनोगे आर का स्थान कितना? 9। तो पहला वर्ड याद करेंगे इंडियन रेलवेज। हिंदी वाले बच्चे भी याद करेंगे इंडियन रेलवेज। भारतीय रेल याद मत कर लेना, भारतीय रेल से कुछ लॉजिक नहीं मिलेगा। तो पहला वर्ड हो गया इंडियन रेलवेज। आओ जी, सेकंड वर्ड बातें। चलो जी, सेकंड वर्ड याद करते हैं। सेकंड वर्ड ऐसे याद करो बच्चे, पाकिस्तान को कश्मीर की चाहत है। पाकिस्तान को कश्मीर की चाहत है। मींस व्हाट? सेकंड वर्ड आ जाएगा पाकिस्तान और कश्मीर। पाकिस्तान और कश्मीर। पाकिस्तान को कश्मीर की चाहत है। अगर ये याद नहीं कर सकते बच्चे तो इसे याद करो। आप याद करो, आमिर खान की एक मूवी आई थी, सुपर हिट मूवी पीके। आमिर खान की मूवी आई थी जो सबने देखा हुआ था, वो मूवी का नाम था पीके। अगर ऐसे याद नहीं कर सकते तो ऐसे याद कर लो। फिर याद करो कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा, ऐसे याद कर लो। ठीक है जी। तो इसमें आप याद कर लो पाकिस्तान कश्मीर, आप याद कर लो पीके, आप याद कर लो कुर्ता पजामा, पजामा कुर्ता। अब देखो मेरे बैच में बच्चे ने मुझे क्या बोला? बोला गुरुजी इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेरे पास और भी है। मैंने कहा बता बेटा क्या है? तो उसने बोला गुरुजी मैं याद करूंगा कमला पसंद। कर लो जी, किसने मना किया? कमला पसंद। बट सिर्फ याद करेंगे, खाएंगे नहीं। कमला पसंद गुटखा नहीं खाएंगे। तो यहां से एक वर्ड आ गया पी और के। पहला वर्ड याद कर लो बच्चे इंडियन रेलवेज। दूसरा वर्ड याद करो कौन सा बच्चे? तो पाकिस्तान कश्मीर, आमिर खान की मूवी पीके, पजामा कुर्ता या कमला पसंद। 2 वर्ड आ गए। चलो जी, बढ़ते हैं तीसरे वर्ड के बारे में। अब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में एक सड़क के बारे में बात करते हैं जो सबसे लंबी सड़क है, और इस सड़क का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का मतलब जीटी रोड। जीटी रोड।
जीटी रोड का मतलब क्या हो गया, जी और टी होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जी और टी होता है एक दूसरे के अपोजिट। चलो बच्चों मेरे साथ बोलेंगे, पहला वर्ड कौन सा, तो पहला वर्ड आ गया इंडियन रेलवेज, दूसरा वर्ड आ गया बच्चे पाकिस्तान कश्मीर, तीसरा वर्ड आ गया आपका जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, 3 पेयर। चलो जी अब आते हैं चौथे पेयर पे। चौथा पेयर कैसे याद करेंगे कि जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पे कौन मिलता है, दूध वाला। तो याद करो बच्चे दूध वाला, आप वर्ड याद करो दूध वाला। दूध वाला का मतलब क्या हो गया, डी और डब्ल्यू हो गया एक दूसरे के अपोजिट। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, याद का वर्ड याद कर लो ड्यू, माउंटेन ड्यू, डी और डब्ल्यू होता है एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है चलो जी अब आते हैं पांचवें वर्ड पे। और ये वर्ड एक ऐसा है जो दो जो पेयर को एक साथ देता है, ये वर्ड ऐसा है जो दो पेयर को एक साथ देता है। और ये वर्ड कौन सा है बच्चे, ये वो वर्ड है जो जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है सुनने वाले को हमेशा अच्छा लगता है। भाई अपनी बहन से बोले, हस्बैंड अपने वाइफ से बोले, स्टूडेंट अपने टीचर से बोले, टीचर अपने विद्यार्थी से बोले। और ये वर्ड है आई लव यू, तो वर्ड आता है लव, वर्ड आता है लव। ये खास वर्ड है, क्यों, क्योंकि इस वर्ड के अंदर दो पेयर बनेंगे बच्चे, दो जोड़े बनते हैं। पहला कौन सा, एल और ओ, वी और ई। ठीक है तो अगला वर्ड याद कर लो बच्चे लव। लव का मतलब एल ओ और वी और ई। ये आ गया हमारा पांचवा और छठा। पहला वर्ड इंडियन रेलवेज, दूसरा वर्ड पाकिस्तान कश्मीर, तीसरा वर्ड जीटी रोड, चौथा वर्ड ड्यू, माउंटेन ड्यू याद कर लो दूध वाला, पांचवा छठा लव। अब आ जाओ सातवें की बात करते हैं। अब आते हैं सातवें की बात करते हैं। अब ये सातवां वर्ड कौन सा है बच्चे, जब भी हम कोई भी बहुत सुंदर सी चीज देखते हैं, जब भी हम कोई भी बहुत सुंदर सी चीज देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उफ क्या सुंदरता पाई है। तो ऐसे एक वर्ड आ गया उफ। उफ का मतलब क्या हो गया, यू और एफ होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। उफ, उफ क्या सुंदरता पाई है, व्हाट ए ब्यूटी यू हैव गॉट, उफ व्हाट ए ब्यूटी यू हैव गॉट। सो उफ इज द नेक्स्ट वर्ड, सातवां। ठीक है जी आओ जी आठवें वर्ड की बात करते हैं। तो आठवां वर्ड कौन सा है बच्चे, तो पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं, 26। कुल कितने होते हैं, 26। इन दो में से दो अक्षर ऐसे लगातार अक्षर होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन दो 26 में से दो अक्षर ऐसे होते हैं जो लगातार आते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये होता है एम और एन। तो इसको ऐसे याद करो, एक वर्ड याद कर लो मैन। आप एक वर्ड याद करो मैन। मैन में क्या आ गया, एम और एन हो गया एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है चलो अब आते हैं नौवां वर्ड। नौवां पेयर याद करते हैं बच्चे, आपको बस कुछ नहीं करना, बस कुछ दिमाग में रिकॉल करना है, बड़े आराम से हो जाता है, कोई बड़े मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाओ नौवां पेयर की बात करते हैं। नौवां वर्ड कौन सा, नौवां पेयर कौन सा है बच्चे, तो जब भी हम ताश के पत्तों की बात करते हैं, जब भी हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं, ताश के पत्तों की बात करते हैं, तो ताश के पत्तों में हमेशा क्या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं गुलाम पड़ा है रानी के पीछे, गुलाम पड़ा है रानी के पीछे। गुलाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, जैक, और रानी को बोलते हैं, बेगम को बोलते हैं क्वीन। तो यहां से वर्ड आ गया जे और क्यू, जे और क्यू। ठीक है जैक एंड क्वीन, गुलाम और रानी, गुलाम या बेगम, तो जैक और क्वीन याद कर लो। इसके ये 9 होते हैं, 10वां 11वां 12वां 13 तो हमें याद है। 10वां कौन सा है बच्चे, 10वां है वर्ड कौन सा बच्चे, ए और जेड। 11वां कौन सा बच्चे, तो वर्ड आता है बी और वाई, इसको याद करो बॉय। ठीक है 12वां कौन सा बच्चे, क्रैक्स, वर्ड याद करो क्रैक्स, तो सी और एक्स। ठीक है कौन सा पेयर बच गया, ए बी सी हो गया बच्चे, डी दूध वाला हो गया, ई में लव आ गया। ओके मेन एक बच गया बच्चे, 13वां वर्ड, एक मेन वर्ड बच गया। 13वां वर्ड याद करो बच्चे, 13वां वर्ड, ये पता नहीं कैसे मिस हो गया। वर्ड याद करो हाई स्कूल, वर्ड याद करो हाई स्कूल। या याद कर लो हनी सिंह, या याद करो हनी सिंह, या याद कर लो हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। तो यानी कि एच और एस होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो ये हो गए आपके स्क्रीन के ऊपर 13 अपोजिट अल्फाबेट्स, ये हो गए आपके स्क्रीन के ऊपर 13 अपोजिट अल्फाबेट्स। और इस पे सवाल तो आएगा, तो आपको क्या करना है बच्चे, इन 13 को याद करना है, जे और क्यू हो गया यहाँ पर।
तो याद करो बच्चे, जैक एंड क्वीन, पजामा कुर्ता, हाई स्कूल, लव, दूध वाला, उफ, ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडियन रेलवेज, बॉय, क्रैक्स, मैन और ए और जेड। ठीक है, याद रखना बच्चों, इस पे सवाल 500% आएगा। आप प्रीवियस से निकाल के देख लो, आपको इस पर सवाल दिखेगा। एग्जामर अपोजिट अल्फाबेट्स पे बहुत बार सवाल पूछता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे अल्फाबेट्स को याद करेंगे, और ये है आपका आज का सीरियस होमवर्क। ठीक है, 2022 का अगर आप सीरियल का पेपर देखोगे तो रीजनिंग में क्या किया था, अपोजिट +1 का सवाल दिया हुआ था। तो अगर अपोजिट याद नहीं है तो +1 कैसे याद होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चे कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको जल्दी याद करोगे। बहुत जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इस पे सवाल लेके। 2022 सीजीएल का सवाल जो पेपर में पूछा गया इसी कंसेप्ट पे, वो लेके हम क्लास में मिलेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।